शलाकया चक्षुरन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचितब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्वे त्रिविस्तवा सर्वजायते युषो पंचदा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, भक्ति का संचार करने वाली,
भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के पथ को निश्चित करने वाली है। ऐसी परम पवित्र पुनित पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से। कोरोना महामारी की ये तीसरी लहर के चलते अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, मानसरोवर शिव पुराण कथा अपन सभी आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में रहकर इस पावन चरित्र को, भगवान की अविरल भक्ति देने वाली शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, स्वर्गीय श्री प्रभुलाल जगदीश प्रसाद जी मंगल जी की स्मृति में श्रीमती श्यामा देवी, श्री नितिन जी मंगल, मंगल परिवार भवानी मंडी, जो कि कथा के मुख्य यजमान के पद ग्रहण करे हैं, साथ में ही मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर रहे स्वर्गीय श्री छगनलाल जी गुप्ता जी की स्मृति में श्रीमती स्वाति, संदीप जी गुप्ता परिवार इछावर, जो कुबेरेश्वर धाम से नज़दीक में ही है। ऐसी बाबा की कृपा से मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा है। साथ में श्री उदयन जी शर्मा परिवार ऑस्ट्रेलिया से इस पावन शिव महापुराण के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा है। तीनों मंगल परिवार, गुप्ता परिवार और ऑस्ट्रेलिया के शर्मा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, जो भगवान शिव की पावन कथा को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। और ये पावन शिव महापुराण की कथा मानसरोवर मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर अपन श्रवण कर रहे हैं। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, मेरे भास्कर देव, मेरे सूर्य नारायण का उत्तरायण प्रवेश, जो कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। महाराज, कल मकर संक्रांति का पर्व रहेगा। 2 दिवस तक संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो। पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम,
प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। महाराज आज सुंदर उत्तरदा एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय पुत्रदा एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवादता, बधाइयाँ। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, ऑस्ट्रेलिया का शर्मा परिवार, अगर ये पावन मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आप इस पावन कथा को सुनने के बाद आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हम भगवान शंकर के कृपा पात्र होकर भगवान शिव की गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंड का स्नान, सरयू का स्नान, मानसरोवर का स्नान हम अपने भाव से कर रहे हैं, हम अपने दिल से कर रहे हैं। आवाज पकड़ रहा है, अपने मन से कर रहे हैं। निर्मल चित्त से, निर्मल भावों से, निर्मल मन से हम भगवान को पाने का प्रयास करें तो भगवान मिलता जरूर है। आज इस मानसरोवर शिव महापुराण का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन ही है ना, तो चतुर्थ दिवस है। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चार अवस्थाओं को हमें परमात्मा को समर्पित करना है चौथे दिन की कथा में। किसी ने कहा गंगा नहाने की उम्र क्या होना चाहिए? गंगा स्नान के लिए उम्र देखी जाए कि उम्र कौन सी ली जाए। बचपन में गंगा नहाना चाहिए कि जवानी में नहाना चाहिए कि अधेड़ी में नहाना चाहिए कि बुढ़ापे में नहाना चाहिए? गंगा नहाने की उम्र क्या हो? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की भक्ति में डूबने की कोई उम्र नहीं होती। पानी में डूबने वाला मर जाता है और शिव महापुराण में डूबने वाला तर जाता है। भगवान की भक्ति में डूबने की कोई उम्र नहीं है। आप जिस उम्र में भगवान का भजन करोगे, आप जिस उम्र में के भगवान की भक्ति करोगे, भगवान आपको उसमें समाहित करता चले जाएगा। कोई अलग से हमें उम्र नहीं ढूंढना है कि हम इस उम्र में पहुंचेंगे तो हम भगवान का भजन करेंगे। जितने आस्था पर सुन रहे हो बड़े ध्यान से सुन लेना महाराज, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, अविरल भक्ति, और केवल अविरल भक्ति का भाव यही होना चाहिए कि हम परमात्मा से हमें कुछ मांगे ना मांगे पर हम भगवान की भक्ति में डूबे रहें। कई दुनिया के लोगों की ऐसी स्थिति रहती है, अगर एक बार उन्होंने सोमवार का व्रत करा, एक बार मंगलवार का व्रत करा, एक बार शनिवार का व्रत करा, एक बार बुधवार का व्रत करा, गुरुवार का व्रत करा, या कोई पूजन पाठ करा या कोई अनुष्ठान करा और भगवान ने उसकी नी सुनी तो अगली बार से वो पूजन करना ही बंद कर देगा। फिर वो भगवान के मंदिर जाना ही बंद कर देता है। जैसे कल एक पत्र था ना कि मैं भगवान के मंदिर जाना ही बंद कर दी थी। फिर शिव महापुराण की कथा में आज सुना कि भगवान का दरबार मत छोड़ो, भगवान का द्वार मत छोड़ो। कितनी भी विषम परिस्थिति आए, कितना भी दुख जीवन में आए, कितना भी कष्ट आए,
कि संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो सांवरिया जी हमारा रे। महाराज संसार के सारे साधन छूट जावें, सारे परिवार वाले, कुटुंब वाले, कबीले वाले, हमारे अपने सब छूट जावें, पर भगवान से ये प्रार्थना करना कि तेरा द्वार, तेरा चौखट, तेरा दरबार हमसे ना छूटे, ऐसी कृपा करना। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुन कर आ जाना। अच्छा, एक विचार करना बहुत अच्छे से, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, बड़े आनंद में विचार करिएगा। जब परिवार वाले तो केवल तुम्हारे घर तक हैं महाराज, रिश्तेदार तुम्हारे रोड तक हैं, चौराहे तक हैं, और अंत में शमशान तक भी मोहल्ले के लोग साथ दे जाएंगे। पर जब खोपड़िया फोड़ दी जाएगी एक बांस में लोटे को बांधकर घी भरकर, और उसके बाद में जब छोड़ कर आ जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ कौन होगा? फिर कौन हो सकता है? महाराज फिर साथ कौन है? कहे ना, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। ये थोड़ा सा समय जो आपने भगवान को दिया है, एक लोटा पानी जो आपने शिव जी को चढ़ाया है, एक बेलपत्र जो आपने बाबा को दी है, एक चावल का दाना भी अगर आपने शिव को दिया है, आपने एक पुष्प भी भगवान को समर्पित करा है, एक अन्न का दाना भी आपने भगवान को समर्पित करा है, एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो जपा है, एक बार आपने जो भगवान का भजन किया है, ये सारा परिवार जब छोड़ कर चले जाएगा, तब अंत में तुम्हारा किया गया यही भजन, यही स्मरण, यही दान, यही पुण्य और यही प्रभु की भक्ति, यही साथ है, उसके सिवाय कुछ नहीं। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, बहुत सुंदर बात कही है श्री नारद पुराण में। नारद जी से पूछा गया सत्संग का लाभ कब मिलता है? देवऋषि नारद से किसी ने पूछा कि सत्संग का लाभ कब मिलता है, कब प्राप्त होता है? देवऋषि नारद कहते हैं, एक साधारण से जीव को, साधारण से मानव को सत्संग का लाभ कब मिलता है? तो कहा जिस समय जीव के प्राण छूटते हैं, और प्राण छूटने के बाद जीव जब इस आत्मा को, इस जीवात्मा को जब बंदी बनाकर लेकर जाया जाता है, तब
जो तुमने सत्संग किया होता है, संकीर्तन किया होता है, नाम जाप किया होता है, जहाँ बैठकर तुमने कथा का स्मरण किया होता है, जहाँ चाहे घर में सुन रहे हो, परिवार में सुन रहे हो, कुटुंब में सुन रहे हो, मंदिर में सुन रहे हो, तीर्थ में सुन रहे हो, चाहे तुम कहीं अन्य जगह पर जाकर श्रवण कर रहे हो, चाहे घर के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो, तो वो तुम्हारा जो सत्संग का समय होता है, उस समय की गणना कर कर जैसा तुमने सत्संग करा होता है, जब जीवात्मा जाती है तो वो सत्संग करा हुआ तुम्हारे आगे आगे चलता है और वो समय की गणना को मानते हुए भगवत भजन करते हुए चले जाता है। ध्यान दीना, गरुड़ पुराण को एक बार उठाकर पढ़कर देखना। एक बार गरुड़ पुराण को पढ़कर देखिए। एक बार मौका मिले तो गरुड़ पुराण को पढ़िएगा, और गरुड़ पुराण को पढ़कर देखोगे तो उसमें समय लिखा हुआ है। जीवात्मा को पहुंचने में यहाँ से इतना समय लगा, फिर वहाँ पहुँची, वहाँ से इतना समय लगा, फिर वहाँ से वहाँ पहुँची, इतना समय लगा, फिर इतने इतने नरकों का भोग भोगना पड़ा, फिर इस जगह पर वो जीवात्मा जाती है, फिर इस जगह पर पहुँचती है। इतने दिन का प्रोसेस, इतने दिन का समय, इतने समय, इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय उस जीव को लगा वहाँ तक पहुँचने में। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि नरकों का कथन श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया, मत्स्य पुराण में भी कहा गया, महाराज लिंग पुराण में भी वर्णन आता है। तो जैसा नरकों का कथन कहा गया कि जीवात्मा चलते 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 इतना इतना समय इसको लगा और इतना इतना भोग, ये भोग ही है। तो ये समय जो जीवात्मा को भोगने में लगता है, जितना समय इसको पहुंचने में लगता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। नारद पुराण में श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि आप जितनी देर बैठकर कथा श्रवण करते हो, जितनी देर आप टीवी के सामने बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या किसी भी रूप में आप जितनी देर बैठकर कथा सुन रहे हो, उसकी गणना, उस समय की गणना, उस समय को लिख कर रख लेना कि इतने घंटे आपने कथा सुनी है, इतने समय सुनी। 2 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 5 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 3 साल मैंने इतने समय पर कथा सुनी। वो समय की गणना एकाग्रित करी जाती है और उसमें से भी निकाला जाता है वो समय कि कथा सुनने तो बैठे हो, पर आपका मन कितनी देर कथा में लगा है, फिर वो निकाला जाता है। और वो निकालकर जब इस जीव को लेकर जाते हैं, तब उस जीव को भोगने का जो समय होता है, बेकार कहीं नरक भोगने का समय होता है, उस नरक भोगने के समय पर जीव को कह दिया जाता है कि इसने इतने साल से कथा सुनी, उस कथा में से इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय इसने भगवान की सत्संग में इस मन को लगाया था, इसलिए इसको इतनी देर के लिए नरक से मुक्त कर दिया जाए और इसको सत्संग की ओर भेज दिया जाए। वहां से उठाकर उसे सत्संग की ओर भेज। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन। 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगह का झमेला रहेगा। बस यही समय है। बहुत ध्यान देना महाराज जी, मेरा विश्वास कहता है, मेरा मन कहता है, आप लोगों ने बाकी के समय पर शिव महापुराण की कथा पहले सुनी ना सुनी, पर मेरा दिल कहता है कि आपने ये कोरोना महामारी जब चालू हुई और आपने जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, और आज भी बैठकर अब जब आप कथा सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो चाहे टीवी पर सुन रहे हो, आपके कथा में कितनी देर मन लगा है, उस मन का समय आप लिख कर रखना। ये समय आपका उस समय पर काम आ जाएगा। ये आपने जो भगवान के भजन में समय दिया है, ये समय आपका अंत तक संवार देगा, अंत तक सुधार देगा। वो गीता जी में भगवान नहीं कहे, तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं कुबेर का खजाना ना खोलूं तो कहना, तू मेरे पथ पर आकर देख, तेरे दरवाजे पर खड़ा ना मिल जाऊं तो कहना, तू मेरे द्वार तो आ,
तेरे द्वार पर मैं भी खड़ा मिलूंगा, मैं भी वहां मिल जाऊंगा। तू मेरा गुणगान तो कर। भगवान कह रहे हैं गीता जी में, तू मेरा गुणगान तो कर। तेरा गुणगान सारे संसार में ना करा दूं तो कहना। मीरा ने भगवान का गुणगान करा तो मीरा का गुणगान आज तक चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज तक। नामदेव जी ने गुणगान करा भगवान का तो गुणगान नामदेव जी का आज तक चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा, श्रीमद रामानुचार्य जी महाराज ने करा। ये जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जितने जितने हुए, इन्होंने जो भगवान का भजन करा है, जो गुणगान करा है, वो गुणगान उन्होंने करा, पर नाम उनका आज तक चल रहा है। नाम आज तक चल रहा है। और एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा महाराज, हमें भगवान की भक्ति का दिखावा नहीं करना है और भगवान की भक्ति में से हमको कुछ चोरना भी नहीं है। हमें तो हमारी खुद की भक्ति भगवान को देना। हमें स्वयं की भक्ति देना भगवान। एक बच्चे ने पूछा है, गुरुजी एक बात बताइएगा, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी हमको प्रकट होकर दर्शन देंगे। हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, हमें राम जी महाराज आकर दर्शन देंगे। हम इस पाठ को करते हैं तो उस पाठ को करेंगे तो हमें क्या भगवान दर्शन दे देंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप पढ़ो भगवान दर्शन देंगे, मना नहीं है, पर पढ़ने के साथ में एक काम जरूरी है कि आप ये सब कुछ पढ़ना, हनुमान चालीसा भी पढ़ना, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना, आपकी मर्जी पढ़े तो सुंदरकांड भी पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, पर साथ में दिल से भी कुछ पढ़ना। एक कथा पहले कही थी, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला केवल शाम के समय पर भेड़ों को रोककर उनका बालों में से जू निकालता और कहता, राम जी महाराज तुम्हारे भी सिर में जू पड़ गई होगी वन में रहते रहते, एक बार मिल जाओ सारी जू साफ कर दूंगा। और ये सीता मैया प्रसन्न हो जाती थी, राम जी प्रसन्न हो जाते थे और उसको वर देने के लिए आ गए थे। महाराज भगवान ये नहीं कहता कि तुम ये, भगवान तो ये कह रहा है कि तू दिल से क्या कह रहा है। आप भगवान को दिल से क्या निवेदन कर रहे हो? आप अगर उज्जैन जा रहे हो महाकाल का दर्शन करने के लिए, आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हो, आप ओमकारेश्वर का दर्शन करने जा रहे हो, आप मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप श्री सेलम का दर्शन करने जा रहे हो, आप मां नर्मदा का स्नान करने, गंगा का स्नान करने जा रहे हो, आप कुबेरेश्वर धाम में भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, तो दिल से कुछ क्या कहकर जा रहे हो? आप भगवान से दिल से कहे क्या हो? आपने दिल से क्या किया? पहले जब तक आपने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी तब तक तो आप शंकर जी के मंदिर जाते थे। बोलो जाते थे कि नहीं जाते थे? भगवान की पूजन भी करते थे, पर आपने दिल से क्या करा? शिव मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर अपने दिल से एक काम करा कि आपने कथा में से सुना था कि मंदिर में सफाई करना है, मंदिर को साफ करना है, क्लीन करना है, मंदिर में झाड़ू लगा देना है, पोछा लगा देना है, और जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको विसर्जन कर देना है। हमें मंदिर में भगवान का स्नान करा देना है, हमें मंदिर की देख रेख करना है। ये केवल पुजारी नहीं करेगा, केवल पंडित नहीं करेगा, केवल ब्राह्मण नहीं करेगा, हमको भी करना है भगवान शंकर की। अब आपने ये जब दिल से करा, अब दिल से करना बहुत बहुत ध्यान देना महाराज। व्यक्ति जब पाठ करने बैठता है ना तो वो बैठता जरूर है, जय हनुमान ज्ञान। अब उसने बीड़ा उठाया, क्या बीड़ा उठाया कि मैं 51 पाठ करूंगा,
और आप सब जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, आप भी एक बार बीड़ा उठा कर देखना। और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया होगा, मैं 21 पाठ करूंगा, मैं 11 पाठ करूंगा, मैं 51 पाठ करूंगा, मैं 15 पाठ करूंगा, मैं 7 पाठ करूंगा, मैं 5 पाठ करूंगा। और जिसने बीड़ा उठाया पाठ करने का कि मैं इतने करूंगा, 1 पाठ तक तो उसका मन भगवान में लगा, 2 पाठ तक भी मन भगवान में लगा, तीसरा पाठ तक भी मन भगवान में लगा, और चौथे 5वें पाठ से फिर मन अब ये सोच रहा है कि जल्दी से हो जाए, अभी तक 3 ही हुए, अभी तक 4 ही हुए, 21 करना है, ये करना है। अब मन विचलित हो रहा है। विचलित। आज एक आसन से बैठूंगा, कम से कम 51 माला करके उठूंगा। अब वो 1-2 माला तक तो मन लगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम में 1-2 माला तक तो मन टिका, पर वो 2, 3, 4 माला जैसी जैसी बढ़ती चली गई। अब कहीं पाँव बदले, कहीं हाथ बदले, कहीं चाय पीता वाला का देखे, कहीं भोजन करता वाला के देखे, अब वो माला चित्त नहीं धर। हृदय कितनी देर दिया आपने भगवान को, मन कितनी देर दिया आपने भगवान को दिल। यहाँ शिव पुराण की कथा करे, ये पाठ करो मना नहीं है, आप जो पढ़ना है पढ़ो मना नहीं है, पर कुछ एक स्तुति तो अपने जीवन में ऐसी बनाओ कि तुम भगवान को अपने दिल से कहकर जाओ, दिल से कहकर जाइए, ऐसी कोई स्तुति तो बने। महाराज एक भक्त शंकर जी के मंदिर में पहुंचा, और जो भगवान के मंदिर में पहुंचा तो वहां पर पंडित जी स्तुति कर रहे थे। इसने दर्शन करा, पट खुला और पंडित जी स्तुति कर रहे थे। शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। आप भी बोल लो जरा एक बार, शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब जो सामने खड़ा था दर्शन कर रहा था, उसके मन में आया कितनी जोरदार स्तुति है, कितना बढ़िया बोला है, अब ये स्तुति मैं अपने गांव के शंकर जी के मंदिर में करूंगा। और उसने याद कर ली, बस में बैठ गया, बस में बैठकर याद करता करता जा रहा। शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। मंदिर गया गांव के, पंडित जी आज मैं बहुत जोरदार स्तुति सीख के आया हूं, शहर में गया था, वो शहर का जो मंदिर है ना शंकर जी का, वहां पे सुन के आया हूं, इतना जोरदार बोला है। पंडित जी ने कहा कहाँ की स्तुति है, अभी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तुम भी सुना सीख लेना कि शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना था कि चरण कमल में नयन अटके, और अब बोल रहा है कि नयन कमल में चरण अटके। पंडित जी सीख लो। अब पंडित जी भी लग गए हाथ जोड़ करो, ये भी लग गया, शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। इतनी देर में ये बार बार बोले तो शंकर भगवान इसके सामने आके खड़े हो गए, तेरे हाथ जोड़ू, सही कर ले, सही कर। उसने कहा प्रभु क्या हो क्या गया, ये तो बताओ, क्या गड़बड़ी क्या हो गई है, हुआ क्या है ऐसा, क्या गड़बड़ हो गया। भगवान शंकर बोले स्तुति थी कि चरण कमल में नयन अटके, और तू बोल रहा है नयन कमल में चरण अटके। शंकर भगवान बोले मेरे छोटे नयन तेरे मोटे चरण, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा, तेरा स्तुति सही कर। तब उसने स्तुति सही करी। भगवान ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तेरी स्तुति के बल पर मैं प्रकट हुआ।
मैं तेरी स्तुति के बल पर प्रकट हूं। अगर निर्मल मन है, चित्त वृत्ति हृदय आपका एकदम निर्मल है, तो आपके अगर कुछ भावों से गलत निकल भी गया है तो भगवान गलत नहीं करता है। अगर मन भक्ति निर्मल है फिर भगवान गलत नहीं करेगा। अब भगवान कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए। भगवान कह रहे हैं तुझे क्या चाहिए मांग ले, क्या दूं मैं तुझको बोल। भक्त हाथ जोड़कर भगवान से कहता है बस इतना वर दे दीजिए, जैसे मैंने आड़े टेढ़ी गाई और आपने दर्शन दे दिया। संसार का लोग अगर आपकी आड़ी टेढ़ी भी स्तुति करे तो आप दर्शन जरूर दे देना, बस इतनी कृपा कर दीजिए, बहुत है उतना। भगवान कभी नहीं देखता कि आपने क्या बोला, भगवान तो ये देखता है कि तेरा दिल कितना क्लीन है, हृदय कितना साफ है। कितना साफ है तेरा मन। और अगर मन साफ नहीं तो फिर किस मतलब का भजन। अरे कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे प्रभु। और ये कोई बाहर के आंगन की बात नहीं चल रही है, ये कोई बाहर का आंगन नहीं है। आंगन है हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति। अगर मन साफ है तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं, मिल जाता। वैसे तो कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने आने की अभी परमिशन नहीं है, फिर भी एक बालक ग्वालियर से आया हुआ और उसने अपनी बात कही, उसने पत्र भी दिया था, पत्र का कक्ष में रह गया। उसने कहा गुरुजी हम 3 महीने पहले, शायद नवंबर या अक्टूबर ऐसा कुछ आया होगा वो, मैं तो बीच बीच में कहूँगा टीवी चैनल वालों को भी कि ये हॉल भी दिखा दिया करो लोगों को कि खाली पड़ा है, नहीं तो लोग समझेंगे कि गुरुजी बोलते हैं पर हो सकता है कि कोई हो हॉल के अंदर कथा सुनने वाले। तो एक बालक ग्वालियर से, मैं कहूंगा वो बालक यहाँ पर है, बेटा खड़े हो ना जरा, उसको माइक देना जरा। ये बालक वहीं वहीं खड़े रहो पीछे। हाँ, तो ये बालक कह रहा था गुरुजी मुझे अपने हृदय की बात कहना है इस कुबेरेश्वर धाम के लिए। हमने कहा क्या बात है बेटा, तो कहे गुरुजी मैं आया था, मेरी कोरोना महामारी में नौकरी सर्विस। कहाँ से आए बाबू? ग्वालियर से आया हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अनुभव अवस्थी। अनुभव जी अवस्थी, पहले आए हुए हैं यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम? पहले मैं आया था, नवंबर में आया था, दिवाली से पहले। दिवाली के पहले आए थे जी। कैसे आना हुआ था? वो मम्मी ने बोला था कि जाओ घुमाओ,
तो नानी भी जा रही थी तो उनके साथ में मैं आ गया। एंड कथा भी सुनता हूँ मैं आपकी कभी कभी, मम्मी तो रेगुलर सुनती हैं। एंड कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सीखने लायक, और वही थोड़ा सा जीवन में भी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। जी तो नवंबर में हुआ ये था कि एक्चुअली मेरी जॉब छूटी थी। जी। मैं स्कूल में जॉब करता था, एंड उसके बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन बन गई थी घर पे, क्योंकि ऑलरेडी बनी रहती है, जो कि मिडिल क्लास लोगों के साथ होता ही है ऐसा। और फिर ज़्यादा टिपिकल हो गई सिचुएशन। तो कुबेरेश्वर धाम में जब मैं आया, और मैंने ऐसे कुछ मांगा नहीं भगवान से, मैंने बस बोला कि मैं आपके हवाले हूँ, अब आप देख लो जो करना है करो। बस यही दिल अच्छा की करना है तो प्रार्थना। अच्छा, बुरा करना है तो बुरा, जो मैं डिजर्व करता हूँ वो करो। जी। उसके बाद फिर मैं जब ग्वालियर पहुंचा तो 1 महीने थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा। उसके बाद मैंने खुद का अपना रेस्टोरेंट खोला, एंड इसमें पूरा सपोर्ट मम्मी का, भोले बाबा का और आपका भी है। बाबा की कृपा है। बैठिए बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। अब अच्छा चल रहा है वो? ठीक है, बस बिराज। यही शिव कृपा है। अब नवंबर से हिसाब लगा लो, 3 महीने बाबा की कथा के रहते हैं। शिव महापुराण की कथा में बार बार कहा है, भले टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे जहां बैठकर सुन रहे हो, पर नवंबर, दिसंबर ये बाबा कर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बस उससे प्रार्थना यही है, मेरे शिव से विनती यही है। आप दिल से उससे कहो तो उससे एक बात जरूर कहना कि मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू वे ना तोड़ी। आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आप दिल से तो भगवान से कहो। वही बात आ गई, स्तुति करना है तो दिल से करो। जैसे उस बालक ने कहा कि मैं बाबा से बोल कर गया था कि जो आपको अच्छा लगे, मेरे लिए जो ठीक हो वो आप करना। और हमारी आदत क्या होती है, एक लड़का देख कर आए लड़की के लिए, शादी के लिए, और हमने भगवान से क्या कहा, बस वो लड़का पसंद आ रहा, कुछ भी हो जाए प्रभु, पर उसी के साथ शादी होना चाहिए। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि तेरे भाग्य में वहां मत ले, वहां शादी होगी तो दुखी रही, पर तेरे को मालूम ही नहीं ना। तू तो कह रही है कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देख कर आई हूं, मैं वहां पर देख कर आई हूं। भगवान से प्रार्थना कर दी कि भगवान बस उसी के साथ में ब्याह होना चाहिए, उसी के साथ शादी होना चाहिए। भगवान पर प्रेशर पे प्रेशर, कहीं मालूम पड़े किसी से कह दिया कि तुम ऐसा करो कि उनसे शादी हो जाए, फिर किसी से कहा ऐसा कर दो कि उससे शादी हो जाए, मतलब तुम भगवान पर प्रेशर दे रहे हो। अब बार बार अगर ऊपर से प्रेशर आएगा तो भगवान शादी तो कर देगा, फिर भोगो। भगवान ने कहा तेरे लिए वो संबंध ठीक नहीं है, पर तू जान करके करे तो बात दूसरी। हमें जैसे बालक ने कहा कि भगवान से कह दिया कि भगवान तेरे भरोसे पर छोड़ के जा रहा हूं, जो मेरे लिए अच्छा हो वो करना। अगर चाहता तो वो कह सकता कि मुझे वापस नौकरी में लगा दो, मुझे वापस सर्विस में लगा दो, पर भगवान ने कहा कहाँ सर्विस, फिर बीच में कोरोना आ जाएगा, फिर भाग जाएगा, फिर आ जाएगा कुबेरेश्वर धाम। तो भगवान ने कहा एक काम ऐसा लगा दूं तेरे को कि तू बस ये दिल से, हमने भगवान को अगर कुछ कहा है, केवल पढ़ा पढ़ाया नहीं, अब तुम भगवान के मंदिर में जाओ, दिल से जाओ, दिल से। और फिर निवेदन करूंगा, आपका मन करे कथा में सुनने के बाद आपका मन करे कि मंदिर जाना चाहिए तो जाओ। सियोर वाले महाराज का प्रेशर नहीं है कि तुम जबरदस्ती जाओ, और नहीं तो मालूम पड़े घर के लोग तुम्हें मार ठोक के मंदिर छोड़ जाए। जैसे एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई कौन सी क्लास तक पढ़े हो, कि 5वीं में 5 साल फेल। तो तुम पढ़ाई करने नहीं जाते थे स्कूल?
जाते थे। तो फिर कैसे फेल हो गए? मम्मी पापा स्कूल छोड़ने जाते थे, 15 मिनट बाद टीचर घर छोड़ने आ जाते थे। मतलब एक काम ही ऐसा करता था कि इसको वापस घर छोड़ना पड़ता था। प्रेशर देकर किसी से पूजन नहीं करवाना। प्रेशर देकर कभी भगवान पर एक लोटा भी हमें पानी का नहीं चढ़वाना है। हमें तो केवल इतना सा कहना है कि तुम्हारे दिल अगर राजी करे, तुम्हारा मन अगर हो जाए तो तुम पशुपति व्रत करो, तुम्हारा मन हो जाए तो तुम शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओ, तुम्हारा मन कर जाए तो तुम शंकर जी के मंदिर में दिया लगाओ, मन करे तो तुम भगवान की भक्ति करो। मेरा मालिक, मेरा शिव, मेरा शंभू, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, मेरा द्वारका का नाथ, मेरा जगन्नाथ, अगर आप उसके उपासक हो तो आप खींचता। कल की कथा में कहा था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे। तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे। जब व्यक्ति के पास में पैसा नहीं रहता तो कोई उसके पास आता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आता ना। जितने आस्था पर सुन रहा है, पैसा नहीं होगा कोई नहीं आएगा। और जैसे ही तुम्हारे पास में धन बढ़ता चले जाएगा, पैसा बढ़ते चले जाएगा, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, इंसान सत्ता तुम्हारी बढ़ती चली गई, तो बढ़ती चली गई, तब मालूम पड़े कि जो पैसे वाले लोग थे ना वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, सम्मान देने का प्रयास करेंगे कि हाँ अब ये सम्मान के लायक हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है, सत्संग का बल बढ़ जाता है, तुम भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हो, तुम भगवान का भजन करना चालू कर देते हो, तो जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है तब तीर्थ, कुंड, सरोवर, नदी, तालाब, ये सब भगवान के स्थान आपको अपनी ओर खींचना चालू कर देते हैं कि तुम मेरी ओर आ। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद खींचते। भजन कीमत बढ़ाता है। किसकी? मनुष्य की कीमत बढ़ाता है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी लोहा लंगड़ का काम करते थे, तो पिताजी से पूछ लिया, पिताजी 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 बोले क्या है? मनुष्य की कीमत क्या है? बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, मनुष्य की कीमत क्या है? आपसे भी आपके बच्चे पूछ सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि मनुष्य की कीमत क्या है। पिताजी ने पूछा क्या कहना चाहता है? बच्चा कहता, पिताजी आज के जमाने में मनुष्य की पोजीशन देखकर उसकी कीमत होती है, उसको आंका जाता है। मनुष्य की कीमत क्या है आप बताइए। पिताजी ने कहा, इतनी सी बात पूछ रहा है, अंदर से जा, एक लोहे की राड पड़ी हुई है, एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ है, उठाकर लेकर आ। और पिताजी ने बेटे से एक लोहे का सरिया बुलवाया, एक राड बुलवाई, और लोहे के वो खंबे को पिताजी ने पूछा, ये कितने का है बता, बाजार में कितने का बिकेगा? कि 100 रुपए का। ये लोहे का खंबा 100 रुपए का बिकेगा पिताजी। पिताजी ने कहा, अगर मान लो इसको मैं काट कर कील बना दूं, तो छोटी छोटी कील बना दूं, फिर कितने की बिकेगी? अरे पिताजी वो तो 1000 रुपए की बिक जाएगी। पिताजी ने कहा, मान लो इसी लोहे की मैं घड़ी में लगने वाला स्प्रिंग बना दूं, तो? अरे पिताजी फिर तो वो और पैसे का बिकेगा। बस पिताजी ने कहा, लोहे की राड वही की वही है, लोहे का सरिया वही की वही है, बस कील बन गई, कीमत बढ़ गई, स्प्रिंग बन गया, कीमत बढ़ गई। उसी तरह मनुष्य वही की वही है। भगवान संसार में जिसको पैदा करता है, एक बाप अपने बेटे से कहता है, परमात्मा जिसको पैदा करता है, भगवान उसको पैदा करता है तो कुछ कीमतवान बनाकर पैदा करता है। पहले तो ये विचार करो कि भगवान ने तुम्हें पैदा करा तो क्यों करा, मतलब कुछ तो तुम में होगा इसलिए तुम्हें पैदा करा। भगवान ने तुमको पैदा करा तो किस लिए करा? एक चोर, कई लोग कहते हैं मैं भगवान ने इस चोटे को क्यों पैदा कर दिया, इस चोर को क्यों पैदा कर दिया। अरे भगवान से तो पूछो कि चोर को क्यों पैदा करा। भगवान बोले, अगर चोरी नहीं करता तो तेरा दिल नहीं दुखता, अगर तेरा दिल नहीं दुखता तो तू मेरे मंदिर में आके कहती नहीं, इसलिए वो सब कुछ कर।
भगवान से पूछो कि उसने तुम्हें पैदा क्यों करा। मनुष्य की कीमत मनुष्य बढ़ा सकता है। भगवान ने ऐसा संसार में किसी को पैदा नहीं करा जो कीमतवान नहीं है। बस अपनी कीमत को पहचानो। एक लोहे की राड की कीमत तब बढ़ती है जब वो कील बन गई, जब वो स्प्रिंग बन गया, जब वो कोई ताला बन गया, जब वो कोई चाबी बन गई, कीमत बढ़ती चली गई। उस कीमत को आंकने का प्रयास करो। भगवान संसार में हर व्यक्ति को पैदा करता है, मनुष्य को पैदा करता है, मानव देह देता है, मनुष्य का शरीर देता है। ऐसा संसार में कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने कीमत वाला नहीं बनाया। सबको कीमत वाला बनाया है, पर अपनी कीमत हमें खुद आंकना पड़ेगी। हमारी कीमत हमें स्वयं बनाना पड़ेगी। आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। आप लोहे की राट रह गए, सरिया की सरिया रह गए। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल लोहे की राट की तरह रहते हैं, सरिये की तरह रहते हैं। वो कुछ बनना ही नहीं चाहते। वो तो कहते भगवान करेगा, भगवान करेगा। भगवान के हिल तो करने को तो मैं तैयार बैठा हूं। भगवान गीता में भी तो कह रहे हैं कि तू कर्म तो कर। विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई दिल से करो, खूब पढ़ो। और पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हारा मन विद्याध्ययन पूर्ण कर ले और एग्जाम देने जा रहे हो, तब एक बेलपत्र उठाकर उस बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। अब उसके भरोसे पर, जैसे उस बेटे ने कहा कि अब उसके भरोसे पर छोड़, तो उसके भरोसे छोड़ो। तो फिर खूब पढ़ाई करो, दिल से करो, अच्छे से करो। और दिल से पढ़ाई करने के बाद में शंकर के मंदिर, मम्मी कहे कि जा बेटा शिव के मंदिर जा। मैंने सुना है सियोर वाले महाराज के मुख से कि एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जा। अब पढ़ लिया ना, अब उसके ऊपर छोड़ दे। अब हमें भरमाना नहीं, अब हमें भटकना नहीं है। एक किसी ने पत्र लिखा है बड़ा सुंदर भाव, उसमें भी बड़ा सुंदर चीज लिखी। रतलाम मध्य प्रदेश से हूं गुरुजी। मैं रजनी तिवारी, रतलाम मध्य प्रदेश से। बहुत सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी गुरुजी, पर नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया, संयोगवश आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण कर रही। उसमें आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। यह पत्र में उस बेटी ने लिखा है। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत जैसे ही करना प्रारंभ करा, मात्र दूसरा ही सोमवार हुआ था और जहां पर मैंने इंटरव्यू दिया था वहीं से ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बेटी ने लिखा इस पत्र में, ये बेटी ने लिखा। आप पढ़ाई करो, अध्ययन करो, विद्याध्ययन करो, जितना बन सकता है उतना करो, पर कर्म करते करते उस कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ दीजिए कि अब हमने उस पर छोड़ दिया, हमने करा जितना। एक पत्थर, एक ईंट, एक कंकर रोड पर भी पड़ा होता है और एक पत्थर, एक कंकर, एक ईंट मंदिर में भी पड़ी होती है। दोनों पत्थर को उठाओ और दोनों से पूछो एक बार, क्यों रे तू चौराहे पे पड़ा है और लोग पान खा के तुझ पे थूक रहे हैं, और तेरा ही भाई मंदिर में पड़ा है और लोग उसको नमन कर रहे हैं। पत्थर से पूछे कोई? पत्थर वो भी है जो चौराहे पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो रोड पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मार्ग में पड़ा हुआ है,
और एक पत्थर महाकाल की भूमि का, एक पत्थर काशी विश्वनाथ की भूमि का, एक पत्थर गंगा के घाट का, एक पत्थर नर्मदा जी के तट का, एक पत्थर कहीं कुबेरेश्वर भंडारी का पत्थर वो भी है, पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। दोनों पत्थर को उठाकर कोई पूछे इन पत्थरों से कि क्यों रे, एक तो तेरे पर लोग लात रख रहे हैं, थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, और एक पत्थर पुजारा, कारण क्या है? मंदिर में भी पत्थर लग रहा है और उसी पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर रखा कर पूजा भी रही है। पत्थर वही है, एक ही कंपनी का है, एक ही फैक्ट्री का है, एक ही खदान का है, पर एक की मूर्ति बन गई और एक जमीन पर लग गया। कारण क्या था? तो पत्थर ने पत्थर से पूछा, भाई ये तो बता कि मैं भी एक ही खदान का, तू भी एक ही खदान का, एक ही जगह से निकले, पर तुझे लोग अगरबत्ती से घुमा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, लड्डू का भोग लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे, तेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे, और मैं पाँव में रखाया, लोग मेरे पर चल के जा रहे, जूता छोड़ रहे, चप्पल छोड़ रहे, थूक रहे, आखिर मैंने क्या करा? तो मंदिर की मूर्ति का पत्थर जमीन पे लगे हुए पत्थर से कहता है, तुझ में और मुझ में बस एक ही अंतर है कि तुझे भी तराशा जा रहा था और मुझे भी तराशा जा रहा था, तुझे भी कूटा जा रहा था, मुझे भी कूटा जा रहा था, तुझे भी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर तराशा जा रहा था, पर तू चोट सहन नहीं कर पाया, टूट गया, इसलिए जमीन पर लग गया, और मैंने चोट सहन कर ली, इसलिए तराश कर मंदिर में पूजा गया। बस मैंने चोट को सहन करा, मैंने लोगों की गालियों को सहन करा, मैंने लोगों के अपशब्दों को सहन करा, मैंने लोगों के तानों को सहन करा। अरे भाई, लोहे की राड है, लोहे का खंबा है, लोहे का सरिया है, पर वो सरिये की कीमत मात्र 100 रुपया है, पर उस सरिये को जब काटा गया, काटने के बाद जब छीला गया और उसको तपा तपा कर जब कीला तैयार करा गया, तब कीमत बढ़ी है। कोई ऐसी कीमत बढ़ गई? जो ऊंची ऊंचे पथ पर पहुंचे हैं, जो ऊंचे ऊंचे पथ की ओर बढ़े हैं, कम से कम उनके पीछे का समय तो पूछो कि उन्होंने कितनी चोट को सहन करा होगा, कितने शब्दों को सुना होगा, कितनी गालियां सुनी होगी, कितने ताने सुने होंगे, तब जाकर कोई ऊंचे पद औहदे पर पहुंचता है, तब जाकर कोई ऊंचे पदवे पर पहुंचता है। और जिसने चोट को सहन कर लिया, बोला नहीं कुछ भी, लगाए जाओ, और वो पत्थर की मूर्ति बनाने में लोग घिस रहे, पत्थर को हथौड़ियों से, वो बोला ही नहीं, वो पत्थर के मैं टूटूंगा ही नहीं, तू मारे जा, मैं नहीं टूटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कहे दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, शब्द पर शब्द कहेंगे, ताने पर ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तुम टूटो काहे को? कौन ने कहा कि तुम टूटो? पलट कर जवाब मत देना, एक शब्द मत कहना, गाली देने वाला देता रहे, अब शब्द कहने वाला कहते रहे, और तुम टूटना मती, तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। तोड़ने वाले ढेर मिलेंगे आपको, ढेर। कोई कहेगा वो तो ऐसा है, वो कोई कहेगा आप ऐसे हो, कोई कहेगा वो ऐसा है, कहने वाले क्या, मुख तो किसी का पकड़ नहीं सकते, बोलने वाला बोलेगा, पर क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, ले टूटना मती। कीमत बढ़ाना है आपकी तो आप पलट कर जवाब मत दो, कीमत बढ़ जाएगी। टूटना नहीं है, हमको अपनी कीमत बढ़ाना है तो अग्नि में तपना पड़ेगा। क्या मिलता है? देवऋषि नारद से पूछा गया, सत्संग श्रवण करा हुआ जो समय, ये दुनिया के लोग, कई लोग आपसे कहेंगे क्या रखा है कथा में, 3-3 घंटे तक बैठे रहते हो, टीवी के सामने पड़े रहते हो। अरे टीवी के सामने बैठे बैठे कथा सुनते रहते हो, बस वो सियोर वाला महाराज मिल गए और तुम मिल गए, बस मोबाइल पकड़ लिया मोबाइल, और दिन भर
यूट्यूब पर, फेसबुक पर, बस 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 वो सीओर वाला महाराज कथा सुनते रहो, और बचा कुचा तो टीवी पे आस्था पे सुनते रहो। क्या क्या रखा है कथा में? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो कथा में जाकर? क्यों समय बर्बाद करते हो कथा सुनकर? तो उनको कह देना ये समय बर्बाद नहीं करा है, ये समय को हमने मूल्यवान बनाने का प्रयास करा है। हाँ, अब उससे पूछो कि तू बोल रहा है कि कथा मत सुनो तो हम क्या करें, वो भी बता दे। वो भी तो बताओ करना क्या है। तो क्या घर में काम करो तो कराना, रोटी बनाई, पानी भरा, मटका मांजा और भांडा मांजा, झाड़ू लगाई, ये सब तो करा। तो क्यों और भी काम पड़ा है? ठंड पड़ रही है, सिलाई लेके बैठ जाओ, ऊन का स्वेटर बना। और बोल क्या करे? तो क्या स्वेटर तो घना पड़ा है मेरा बनाया हुआ, मैंने खूब बना लिया। और बोल क्या करना? तू बता दे जो करूं मैं, बोल। वो एक वो आया था, एक वो कोई का मैसेज था, उसमें बताया वे माँ अपने बच्चे से पूछती है तू बता दे मैं वो की सब्जी बना लूं। तो क्या आलू की बना लो? तो आलू तो भी कल ही तो बनाया था। तो तू बोले सो मैं बना दूं, तो क्या बैंगन की बना? बैंगन तो ये सड़ा हुआ ही दिया है। तू बोले सो मैं बना दूं, तो क्या लौकी बना? लौकी थारा पिताजी के नहीं बाहर। तो तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या गोभी बना लो? गोभी में कीड़ा पड़ी दिया है। तो तू बोले सो मैं बना लूं, तो क्या टिंडा बना लो? टिंडा तो रिया पर ये सब बैठाया सा आ रिया, खाने में मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया अभी कटी। तू बोले सो